नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अनोखा टॉपिक लेके आपके पास आया हूँ। मेडिटेशन 21 दिन का एकमात्र उपाय जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल के रख सकता है। 21 दिन की साधना आपने सुना होगा ना, 21 डेज करना ओनली। आप ट्राई करके देखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर अभी आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, किसी स्पेशल काम को आप करवाना चाहते हैं जो अब तक हो नहीं पा रहा, जैसे अब मान के चलिए कि आप सर्विस कर रहे हैं, आपको अगर लगता है कि मुझे इस कंपनी में सर्विस लगे, आपकी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कहीं न कहीं चीज़ें आपके बार बार प्रयास करने के बावजूद भी काम बन नहीं रहा, बस लग रहा है कि बस हो गया, 99% आपके कार्य हो गए, बट 1% के चलते आपका काम रुक जा रहा। तो उन परिस्थितियों में क्या करें? कहीं से कोई रास्ता आपका नहीं दिख रहा, चारों तरफ से ब्लॉकेज है। बस आपको लग रहा है कि बस अब तो मैं हार गया हूँ, मेरे आगे अब कुछ नहीं होगी, अब बिल्कुल डिमोरलाइज हो गए हैं, चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हो रही, समय आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कहीं न कहीं आपका लक फेवर नहीं कर रहा। आपने काफ़ी पूजे पाठ, मंदिर, मस्जिद, जो भी अपने धर्म के हिसाब से बहुत जगह गए। दोस्तों, यकीन मानिए, जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वो सोचा हुआ कार्य, जो आपने सोच रखा है, आपका रुका हुआ कार्य, जो कार्य में आपकी बाधाएं आ रही है, जो कार्य आपका हो नहीं पा रहा है, आपके बच्चे हैं, आपकी बिटियां हैं, शादी नहीं हो रही तो भी कर सकते हैं, आपका बच्चे अच्छा नहीं हो रहा उसके लिए भी कर सकते हैं, आप सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, आप नया बिजनेस करना चाह रहे बट हो नहीं रहा, बिजनेस में आपके लॉस हो जा रहा तो भी कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो बनी रहेगा। अब करना क्या दोस्तों, वीडियो से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, दोस्तों भी सब्सक्राइब कर दें, बिल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारा वीडियो आप तक मिलते रहे, पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों। करना आपको क्या है? 21 दिन साधना, मेडिटेशन। साधना एक ऐसी, इसको हम बोलते हैं योग। योग यानी कि होता है जोड़। आपका जब संबंध किसी व्यक्ति से जब जुड़ता है, दो व्यक्तियों जब जुड़ता है, उसको बोलते हैं योग। योग मीन्स होता है जोड़ना, यानी आप अपने मन की चीज़ों को परमात्मा से कनेक्ट कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं। जब आपकी इन चीज़ों परमात्मा से कनेक्ट होगी, जब जोड़ होगा, जैसे को होता है ना कि अगर बिजली, अगर किसी के अंदर वायर के अंदर करंट लाना है तो उसको पावर हाउस से कनेक्शन देना पड़ता है। अगर बिजली की बोर्ड है, उसके अंदर उस तार को अगर खोसेंगे, उसके अंदर जब लगाएंगे तो उसमें टच करने पर करंट आती है। जब तक बिजली से उसको कांटेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे नॉर्मल चार्जर सपोर्टेड है तो ऐसे छूएंगे तो उसके अंदर तो करंट है नहीं। तो वही इंसान के अंदर, जो आपके अंदर जो है ना, वो करेंट, वो ऊर्जा, वो क्षमता, वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस जो कम हो गया, उन चीज़ों को आपको बढ़ाना। आपके माइंड के अंदर वो हर शक्ति है, जो आप जो आप चाहेंगे वो कार्य होगा, जिसे हम अफर्मेशन ही बोलते हैं। अफर्मेशन काफ़ी लोगों का काम नहीं करता है क्योंकि उनकी विल पावर नहीं करते हैं। तो आज 21 दिन का आपको ऐसा एक पावरफुल अफर्मेशन जो बताने जा रहा हूँ, आपको ही करना है। तो आपको एक जोड़ना है, परमात्मा से जोड़ लगाना है, एक संबंध जोड़ना है। एक हम लोग आरती भी गाते हैं ना कि तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें, यानी कि तुम ही मेरे माता पिता, भाई, बंधु, सखा सब हो। गाते आए हैं, पूजते आए हैं, सब कुछ करते हैं क्या, पर उस ईश्वर से जिनको आप मानते हैं उनसे आप अपना मित्र, दोस्त, सखा, भाई, बंधु कोई संबंध निभाया है? नहीं निभाया है। तो आज निभाइए, 21 दिन ये लगातार इस संबंध को निभाइए और उस अपने सखा से, उस खुदा दोस्त से, उस परमात्मा से, उस परम पिता से याचना कीजिए। कैसे करना है? सपोर्टेड आपको कोई कार्य के लिए आपकी सैलरी है, आप जो भी इनकम आपकी है, आपको अगर लगता है कि मेरी इनकम महीने की 3 लाख रुपया हो जाए, ऐसा नहीं बोले कि जो परमात्मा दे न सके, आप अपनी क्षमता के अनुसार, ऐसा नहीं कि आपको मन में लगे कि झूठा, ऐसा बोलने से नहीं होगा। एक लगे कि हाँ, इतना हमारा एक लेवल तक मेरा हो सकता है, तो उन चीज़ों को रखें। सपोर्टेड आपको 70,000, 1.5 लाख रुपये चाहिए, तो आपको एक मन में इंटेंशन करना,
करना क्या है, कल से आपको एक प्रक्रिया करना है। सपोज डेट आपको कोई भी दिन से, अगर आज शुक्रवार है, आप संडे से करना चाहते हैं या मंडे से करना चाहते हैं, कोई भी दिन से, शनिवार से भी आप कर सकते हैं। करना आपको क्या है, आज जब रात्रि में जब बेड पे सोने जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कपड़े चेंज करके, पूरा पैर हाथ धो के, स्वच्छ होके, फ्रेश होके आपको बेड पर बैठना है। बेड को बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम रखना है। उस पर हो सके तो परफ्यूम, इत्र का इस्तेमाल करें। साफ़ कपड़े पहन के बैठें। खाना पीना खा के जब सोने जा रहे हैं तो आपको 5 से 10 मिनट आप अपनी मन की बातें, आप जिन्हें भी मानते हैं उस परमपिता परमात्मा को अपने मन की बातें बताना है। आप अपनी सारी मन की समस्याएं, जो भी आप चाह रहे हैं, वो सारी इच्छाएं परमात्मा को अर्पण करें, सारा उनको सौंप दें और बोल के बिल्कुल मन की बोझ को खाली करें। कुछ भी मन में चल रहा है ना, जो भी चल रहा है वो सारा कुछ उनको सौंप दें और बिल्कुल हल्का रिलैक्स जा। बस यही बोलना है कि प्रभु परमात्मा, ये जो कार्य है, एक कार्य मैं करने जा रहा हूँ, कल से आपका ध्यान करने जा रहा हूँ, मेरा समस्या है, मैं इसे आपका सौंपता हूँ। समस्या आपका नहीं है, समाधान तो करने वाला है ना। जब जिसका जो चीज़ है आप दे देंगे तो आपका कोई हक नहीं रहेगा, उसकी जिम्मेवारी होगी। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आप बोल दे भैया तुम्हारा कार्य है, तुम्हारा काम है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो काम करेगा। बस आपको एकदम बेफिक्र बादशाह बन जाना, एकदम निश्चिंत। क्या बताना कि निश्चय है तो एकदम निश्चिंत हो जाओ, थोड़ा सा भी डगमगाना नहीं है, अंदर से हिलना नहीं है। जब थोड़ा सा भी नहीं हिलेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपका एक कार्य होगा। आप सोने गए, पूरा एकदम मन को एकदम हल्का, मन में कुछ नहीं। 3 बार आपको श्वास लेना है, गहरी श्वास भरेंगे, लंबी श्वास भरेंगे। 3 बार श्वास लेना है और उसको छोड़ना है। जब श्वास लेंगे तो आप अपने अंदर सोचिएगा मेरे के अंदर एक ऊर्जा, एक नया ऊर्जा संचालित हो रहा है, मेरे मन की सारी बोझें दूर हो रही है। 3 बार अभ्यास करना है। परमात्मा को सामने देखना, हनुमान जी को, दुर्गा, काली, सरस्वती, जिन्हें भी मानते हैं, जो भी धर्म को मानते हैं, आप उनको चीज़ बोले। और नहीं तो उस परमपिता परमात्मा निराकार को आप ध्यान लगाएं। यूनिवर्स को बोले, आप अपने एंजल को बोले, आप एंजल को बोले, सारा बात बताएं। बताने के बाद आपको सो जाना है। नींद भी बहुत अच्छी आएगी दोस्तों। और सुबह आपको क्या करना है, एक समय फिक्स करना है। हो सके तो अमृत वेला अगर उठते हैं तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उस समय ही बोलते हैं अमृत वेला, यानी अमृत पान करने का समय। ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय जो होता है ना, उस समय पर बोलते हैं ना कि आपके जिह्वा पर जो है ना माँ सरस्वती भी विराजमान होती है। क्योंकि आपके मुख से जो चीज़ निकलेगा वो चीज़ पूरा होकर ही रहेगा। बट 10 मिनट के लिए सही उस समय पे जागिए, बट जागिए। 3:05 से 3:10, 3:05 से 3:10 तक टाइम होता है। या तो आप 3:30 से 4 बजे का समय भी होता है, या तो 3:30 से अब 4:45 AM तक, यानी कि 3:30 से 4:45 का समय जो होता है, ये अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त को होता है। अगर आप इस वेला में अगर जागते हैं दोस्तों, आपको तो बहुत लंबी प्राप्ति चाहिए। तो थोड़ा सा अगर अपने को समय देते हैं, सबसे ज़्यादा नींद का भी समय होता है, बहुत गहरी वेला भी हो जाता है लोगों के लिए, उस टाइम उठना बहुत मुश्किल होता है। बट आपको अलार्म लगा के या डेली सोते समय उस परमपिता परमात्मा को बोल के सोना है कि मुझे भगवान इतना बजे उठना है, और ऑटोमेटिक नींद टूट जाएगी, खुल ही जाएगी। आपको कहीं बाहर जाना है, आपको कल मॉर्निंग में या अर्ली मॉर्निंग जाना है, आप रात में जो है ना बिना अलार्म का ही मॉर्निंग में उठ जाते हैं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है ना, हमारे जब उन चीज़ों को अवचेतन मन में डालेंगे ना तो चीज़ें काम करने लगेंगी। करना क्या है, टू द पॉइंट पर आते हैं। आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है। सपोर्टेड आपको 10 बजे, अभी 11:11 का एक समय फिक्स कर ले। ऐसे भी एक एंजल नंबर होता है, मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है और क्विक मैनिफेस्टेशन होता है। इस टाइमिंग पर आप किसी भी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करते हैं, इच्छा पूर्ति का टाइम होता है। अगर आपको ऐसा समय भी दिखता है 11:11, तो बहुत ही एक शुभ टाइम होता है। उस टाइम आप 1 मिनट हर कार्य को रोक के 1 मिनट उस परमात्मा से विश मांग सकते हैं, जो क्योंकि आपको इच्छाओं का पूरा होगा। तुरंत इच्छा पूर्ति का नंबर है। आपको करना क्या है, 11:11 में 12 बजे आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से कोई भी आप टाइम फिक्स कर लें। आपका समय वही होना चाहिए, समय में कोई चेंज नहीं। आपका स्थान यानी प्लेस
जहाँ पे भी कर रहे हैं, जिस रूम में हैं, तो आपका वही स्थान, वही आपका समय और एक ही संकल्प। अगर आपको ऐसा नहीं भगवान मुझे ये चीज़ दे दो, वो दे दो, ये दो, सिर्फ एक चीज़, ओनली वन थिंग आपका माइंड में वो संकल्प होना चाहिए। अगर आपको सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, रिश्ता चाहिए, आप मनी के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, जिस चीज़ का आपको नीड है, उन चीज़ों के लिए आपको बोलना। बट एक ही चीज़ 21 दिन आपको जो करना, बस एक ही चीज़ के लिए संकल्प करना है। कोई दूसरा मन में रिपीट लाना भी नहीं है कि मुझे भगवान को आज ये भी इन चीज़ों के लिए बोलता हूँ, ये छूट गया था, कल नहीं बोले थे, फिर ये चीज़ मांग लेता हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं करना। एक चीज़, आपको रिलेशन ख़राब है, आप रिलेशन के लिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। अब पैसे के लिए सब बड़े एग्जाम्पल में आपको अब करना क्या, आपको बैठ गए हैं, आपको क्या करना है, आपको ध्यान लगाना है, परमात्मा को बोलना है। रात में पहले आप बोल दिए भगवान इन चीज़ों के लिए मैं कल से 21 दिन का साधना करने जा रहा हूँ, कृपया आप हमारे आह्वान करता हूँ, आप हमारे घर पे आइए, हमें विराजमान हुई, अपनी दिव्य किरणों से मुझे सुख, समृद्धि, प्रेम, सारी किरणें मुझे ऊपर, अपनी किरणें की मेहरबानी कीजिए, आप सारी किरणें, शक्तियाँ मेरे अंदर भरिए। परमात्मा से ऐसा आपको करना है। फिर क्या करना है, आप संकल्प जो ले लिए पैसे के लिए, आपको करना है आई एम मनी मैग्नेट, मेरे पास मैं महान शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की अनोखी रचना हूँ, मैं परमात्मा ने मुझे एक अनोखा रचयिता है, उसने मुझे जो रचा है बहुत ही सोच समझ के रचा, मेरे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं, स्वयं भगवान ने मुझे रचा है। खुदा उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि परमात्मा की किरणें आपके पास आ रही है। आपको एक रियलाइज़ करना है, आपको बोलना है आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, मतलब कि आपको एक लगना कि मैं एक पैसे का चुंबक हूँ, चारों तरफ से हमारे पास पैसे आ रहे हैं। और विजुलाइज करना है कि भौतिक माँ लक्ष्मी, वो चारों दिशाओं से मेरे पास पूरे पैसे आ रहे हैं, चारों दिशाओं से मेरे पास धन ही धन आ रहा है, चारों दिशाओं से, हर दिशाओं से मेरे पास धन ही धन आ रहा है। मैं मनी को अट्रैक्ट करते जा रहा हूँ, हमारी समस्याएं दूर होती जा रही है। आप अगर कर्ज में तो देखिए कि मैं कर्ज मुक्त हो जा रहा हूँ, मैं सामने वाले व्यक्ति को सारे कर्ज चुकता करते जा रहा हूँ। आज हमारे पास बैंक बैलेंस मेरी बढ़ते जा रहा है, मेरी सारी इच्छाएं भगवान पूरी करते जा रहे हैं। आपको विजुलाइज करना है, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना दिया, मेरा इतना सुनना, इतना मेरा मान रखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। आपको ग्रेटिट्यूड आभार करना है, परमात्मा से विनती करना है, हे भगवान आओ, हमारे सामने आओ, मैं आपका आह्वान करता हूँ। भगवान हमारे कुटिया में पधारो, हमारे घर में पधारो, मुझे आशीर्वाद दो, इस बच्चे का तकलीफ़ को समझो। हमसे जो भी जीवन में, इस जन्म में, पिछले जन्मों में जो भी जाने अनजाने में जो हमसे कर्म विकर्म पाप जो भी हुए, उन सभी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ। उन सभी आत्माओं से मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको मैंने जाने अनजाने में दिल दुखाया। आप सभी और विजुलाइज करना है कि वो सारी आत्माएं मुझे क्षमा करते जा रही, बिल्कुल सभी आत्माएं मुझे दुआ दे रही है, सारे लोगों का दुआएं आपके पास पहुँच रहा। आपके देखेंगे मेरे सारे कार्य बनना चालू हो गए। आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आपका सारे लोग तारीफ पूरे, सारे चीज़ें आपके साथ एक साथ अच्छा होना चालू हो गया। दोस्तों विजुलाइज करना और क्या करना है, आपको एक 17 सेकंड आपको जब श्वासें जब लेते हैं ना, तो उस टाइम आपको क्या करना है, एकदम देखना है जैसे ही आपका श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, आप देखिएगा कि दोनों नाकों से जो आपकी श्वास जो निकल रही है उसके वेग को देखिएगा, आपके किस वेग से निकल रही है, इक्वल निकल रही है, किसी से ज़्यादा निकल रही है, जैसे जो निकल रही है आपको यही चीज़ श्वास में जो लेना, आपको देखना है कि मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, मेरे मंथ का इतना इनकम हो गया, मेरे पास इतने। 17 सेकंड आपको डीप वही चीज़ आपको देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। 17 सेकंड एकदम फोकस करना, मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, मेरा इतना सारा कुछ हो रहा है, मेरे पास मंथ का इतना मैं पैसे कमा रहा हूँ। बिल्कुल एकदम 17 सेकंड आपको उस पर एकदम फोकस करना है, एकदम टिके हुए रहना। अगर 17 सेकंड इन कार्य को करते हैं 21 दिन लगातार, और करने कितने बार हैं,
एक मैनिफेस्टेशन नंबर है 369। 369 यानी कि मॉर्निंग में आपको 3 टाइम, दोपहर मीन्स 6 बार और इवनिंग में 9 बार, यानी सुबह आपको 3 बार विजुलाइज करना है, दोपहर को 6 बार और रात में सोने से पहले आपको 9 बार। 369 अगर आप 21 दिन करते हैं, 33 दिन कीजिए या 45 दिन कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके देखेंगे जीवन में परिवर्तन आने लगेंगे, जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। आप एक उदाहरण के तौर पर आपको रियलाइज़ करना, ऐसा नहीं करना कि मैं झूठा संकल्प कर रहा हूँ, बिल्कुल इसको फील करना, अंदर में डालना है। मन को अंदर जब डालेंगे ना, आपके इस बाहरी मन को नहीं, उस अंदर मन को डालना है और चीज़ें फील करना। और जब इस योग के बाद, इस ध्यान के बाद जब आए ना, तो आप देखिए कि हमारे पास चारों दिशाओं से धन आना चालू हो गया। ऐसा नहीं कि आज नहीं आया तो किए तो आया नहीं, बस आपको करते जाना एक विश्वास के साथ। आपका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके साथ वो चीज़ें कार्य करने लगेगी। दोस्तों 21 दिन करना है। आज आपने किया, कल भी सेम टाइम सेम स्थान, एक ही समय, एक ही संकल्प और एक ही स्थान, और 21 दिन। 21 नंबर जो होता है ना, 2 और 1 टोटल को जोड़ते 3 नंबर होता है, यानी गुरु का नंबर होता है, परमात्मा का नंबर होता है ये। और इसलिए बोलते हैं 21 दिन। किसी भी चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में 21 डेज लगते हैं, 33 डेज भी लग जाते हैं, काफ़ी बार 45 डेज भी लगता है। बट अगर आपका आपकी कर्मा का ज़्यादा लोड आपके ऊपर नहीं है तो चीज़ें आपके 7 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे, 19 दिन में आ जाएंगे। काफ़ी लोगों को तो मुझे कमेंट मिला है, काफ़ी कुछ जानने वाला लोगों को मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया, बताया, उन्हें तो 11 दिन में रिजल्ट आए हैं, कुछ लोगों का 19 दिन में आए हैं, 2 जने का उन्हें 33 डेज भी लगा था। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन चीज़ों को डीप में लेके कार्य करते हैं। आप जितने डीप में करेंगे, जितने गहराई में उतारेंगे, उतने आपके अंदर की उस ऑरा को पॉजिटिव वाइब्रेशन मौजूद होगा। दोस्तों इसके साथ एक और आपको बताने जा रहा हूँ, ये 21 दिन के अंदर आपको किसी तरह का कोई नॉनवेज, ड्रिंक्स, कोई भी गलत चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल आपको शुद्ध एक अच्छे अन्न खाना है। हो सके तो शाकाहारी अन्न का इस्तेमाल करें, और अगर आप परहेज़ कर सकते हैं तो आप लहसुन प्याज भी अगर थोड़ा सा अगर उन दिनों के लिए छोड़ते हैं तो और अच्छा है। नहीं भी अगर आप छोड़ सकते हैं तो प्लीज़ नॉनवेज नहीं खाएं। ड्रिंक, अल्कोहल, सिगरेट, इन चीज़ों का इस्तेमाल भूल के भी ना करें, कभी नहीं करें। और उस परमात्मा से जब बेड पर से, बिस्तर पर से उठते हैं, आप योग 10 मिनट आप फिक्स कर लिए कि मुझे 10 मिनट बैठना है, तो 10 मिनट बैठना है। एकदम एक मिनिमम टाइम बांध लीजिए कि आपको इतना मिनट बैठना है। और आपको क्या करना है, दूसरा दिन जब बैठें आपको यही सेम संकल्प करना, तीसरा दिन बैठें आपको यही सेम संकल्प करना, बट बीच में एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। सपोज महीना आपने 17 दिन कर लिया, 18वां दिन आपका मिस हो गया, नागा हो गया, कहीं आपको अचानक जानने पड़ा, तो दोस्तों फिर से आपको 21 दिन करना पड़ेगा। 21 दिन मतलब 21 दिन कंटिन्यू किसी चीज़ को लगातार फ्रीक्वेंसी डालेंगे, लगातार आप अपने पावर डालेंगे, तो कहीं ना कहीं उस परमात्मा की दिव्य किरणें आपके ऊपर आने लगेगी। और आपके अंदर जब उस परमात्मा की गोल्डन लाइट जब आएगी तो सारा मैनिफेस्टेशन आपके अंदर आने लगा, और आपके अंदर जो निगेटिव चीज़ें वो दूर होने लगेगी। और जिस परमात्मा की जब गोल्डन किरणें आपके अंदर से पहुंचेगी तो आपके जिन सारे आपके क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सारे चक्राओं में आपके प्रवेश करेगी, और धीरे धीरे आपकी सारी चक्राएँ आपकी जागृत होने लगेगी। और जब चक्राएँ जागृत हो जाएगी तो आपके अंदर जो चीज़ों का कमी है वो चीज़ें फील होने लगेगी। तो एक परमात्मा से ऐसा भी जब योग करते हैं तो आपको एक रियलाइज़ करना है कि आपको ध्यान लगाना है कि परमात्मा से एक दिव्य गोल्डन लाइट की किरणें आपके ऊपर पड़ रही है, और लगातार गोल्डन किरणें आपके ऊपर आती जा रही है, आपके पूरा रोम रोम में आपके समाती जा रही है। आपके सारा कुछ, अगर आपके अंदर हेल्थ का इशू है,
आपके पूरा गोल्डन किरणें आपको बिल्कुल ब्लड में समा रही है, बिल्कुल ब्लड में, और आपका पूरा ब्लड जो प्यूरीफाई हो रहा है। अगर आपकी डायबिटीज़ है तो सोचिए मेरा पूरा प्यूरीफाई, आपकी वो गोल्डन किरणें मेरे मन में गई, पूरा टोटल मेरा मन को, पूरा ब्रेन को, नशे को सारा साफ करते हैं। हमारी मन की सारी कचराएँ, सारी निगेटिव बुराइयाँ बिल्कुल निकल रही है। मन एकदम स्वच्छ हल्का होता जा रहा है। फिर धीरे धीरे गले के यहाँ, मेरे गले की खराश हमारे सारे ठीक है। चेस्ट में यहाँ मेरा आपका दोनों हार्ट ब्लॉकेज जो है अभी दूर हो रहा है। मेरा बिल्कुल हार्ट प्यूरीफाई हो रहा है, सारे कोलेस्ट्रॉल सारे कुछ ठीक होते हैं। धीरे धीरे उस लाइट को आप स्टोमिक पे लाएँ। आपकी डायबिटीज़, शुगर, जो भी बीमारियाँ पेट से संबंधित हो, पूरा लाइट आपको पेट के अंदर की सारी चीज़ों को, फंक्शन को बिल्कुल ठीक करती जा रही है। उस गोल्डन कलर का और तेज लाइट बढ़ते जा रहा। और धीरे धीरे नाभि के पास लाएं। देखिए कि आपके नाभि के पास जो चक्राएँ, वो चक्राएँ जागृत हो रही है, वो चक्राएँ पंखुड़ियाँ घूमना चालू हो गई, बिल्कुल चीज़ें स्वस्थ होते जा रहा। और धीरे धीरे अपने मूलाधार चक्राएँ तक उसको लाएं। तो इन चीज़ों को अगर अभ्यास करते हैं तो आपकी चीज़ें और भी अच्छी होने लगेगी। और दोस्तों ये ज़रूर करें, 21 दिन करें, लगातार करें, एक दिन भी नहीं मिस करें। दोस्तों आप करेंगे तो आपके पास उस परम पिता परमात्मा की दिव्य किरणें आप सभी बंधु तक, आप सभी जो भी देख रहे हैं, आप सब के ऊपर उस परमात्मा की कृपा बनी रहेगी और चीज़ें बिल्कुल अच्छी होगी। आप करें, यकीन माने 21 दिन आपको एक बहुत बड़ा जादूगर आपको साबित हो जाएगा। क्योंकि भगवान को ही बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ा जादूगर। दुनिया वाला तो जादू दिखाते हैं, लेकिन परमात्मा वो सबसे बड़ा जादूगर है। बोलते हैं ना कि डॉक्टरों का सुप्रीम सोल है, सुप्रीम डॉक्टर है, वो सब सुप्रीम है। तो आपकी सारी समस्याओं का इलाज उनके पास है। तो आप यकीन मारें, इन चीज़ों को करें, चीज़ें ठीक होगी, अच्छी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो आप जो चीज़ को करेंगे एक बार कमेंट करेंगे। जिन लोगों को कुछ अगर फील होता है, अच्छा होता है, चीज़ें अगर बनती है, काम बनती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मुझे खुशी होगी। दोस्तों अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देर किए हुए, और बेल नोटिफिकेशन के ऑन कीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों। फिर मैं आपके साथ में फिर एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेके आने वाला हूं, जो आपको और भी चीज़ें और भी डीप में बताऊंगा कि और भी मैनिफेस्टेशन आपको कैसे करना है। धन्यवाद दोस्तों, आप ऐसे ही वीडियो में बने रहें। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।